जय श्री राम मित्रों। मैं दीपांशु दुबे आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और कुछ लाइनें लिखी हैं वो आपको पढ़ के बताऊँगा। पश्चिम बंगाल के शाही इमाम सॉरी माफ़ करिएगा, उसको आदर ज़्यादा ही थोड़ा नहीं दे दिया आपको लगता है। दोबारा से मैं शुरू करूँगा। पश्चिम बंगाल का शाही इमाम बरकाती मीन्स बुरखाती या बरकाती द्वारा जय श्री राम बोलने वाले के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर उसको जवाब देती नई कविता जो रचित है उस पे अपना थोड़ा मत प्रस्तुत करें। वो मैं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ कि जो उसने कहा है ना, ये जो इसने कहा है बरकाती ने कि जो भी जय श्री राम बोलते हैं मस्जिद के बाहर वो हिजड़े होते हैं, तो उसको उसी की भाषा में समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। अगर ये वीडियो मेरी उस बरकाती के पास पहुँच जाए तो सुन लो बरकाती, जिस दिन आमना सामना होगा ना उस दिन पता चलेगा कि कौन हिजड़ा है और कौन शेर है, ठीक है ना। तो इसलिए कविता पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि शेरों के वंशज को फिर से गीदड़ ने धमकाया है। शेरों के वंशज को फिर से गीदड़ ने धमकाया है। गली गली का मारा कुत्ता देखो क्या चिल्लाया है। गली गली का मारा कुत्ता देखो क्या चिल्लाया है। किसकी शह पर चलता है ये, किसकी भाषा बोल रहा। किसकी शह पर चलता है ये, किसकी भाषा बोल रहा। किसके कहने पर हिंदुओं को इतना हल्का तोल रहा। किसके शह पर हिंदुओं को इतना हल्का तोल रहा। अरे मूर्ख तू गंगा जमुनी तहजीबों का ज्ञाता होगा। अरे मूर्ख तू गंगा जमुनी तहजीबों का ज्ञाता होगा। बंगाली मुस्लिम का शायद तू भाग्य विधाता होगा। बंगाली मुस्लिम का शायद तू भाग्य विधाता होगा। लेकिन किसकी हवा चाट कर तू कुप्पे सा फूल गया। लगता गुजरात दादरी नगर मुजफ्फर भूल गया। लगता गुजरात दादरी नगर मुजफ्फर भूल गया। जिसके आगे टिकने की है एक पल की औकात नहीं। जिसके आगे टिकने की है एक पल की औकात नहीं। जो तेरी मालिक से करता सीधे मुंह बात नहीं। बहुत हो गई सहनशीलता आग झोंकना बंद करो। बहुत हो गई सहनशीलता आग झोंकना बंद करो। ओछी पाने को प्रसिद्धि दिन रात भौंकना बंद करो। ओछी पाने को प्रसिद्धि दिन रात भौंकना बंद करो। वरना फिरकी घूम गई तो लाख धरे रह जाएंगे। वरना फिरकी घूम गई तो लाख धरे रह जाएंगे। और कमाए जितने हैं दिन रात धरे रह जाएंगे। और कमाए जितने हैं दिन रात धरे रह जाएंगे। न्यारा बनने की चाहत में सबसे न्यारे हो जाओगे। न्यारा बनने की चाहत में सबसे न्यारे हो जाओगे। सुन बरकाती तुझे खुला चैलेंज। न्यारा बनने की चाहत में सबसे न्यारे हो जाओगे और फतवे के चक्कर में अल्लाह को तुम प्यारे हो जाओगे। फतवे के चक्कर में अल्लाह को तुम प्यारे हो जाओगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब इसको जो मैंने कविता सुनाई है ना, ये हिंदुओं को बहुत हल्के में तोल रहा है।
ये क्या कह रहा है? जो हिंदू मस्जिद के बाहर ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो हिजड़े होते हैं। एक बरकाती सुन, तुझे खुला चैलेंज दीपांशु दुबे दे रहा है, तुझे खुला चैलेंज, एक पे एक आजा मैदान में, एक पे एक देखते हैं कौन हिजड़ा है और कौन शेर है। एक पे एक आजा, पता चल जाएगा कौन हिजड़ा और कौन शेर। मैं भी खाली हाथ, तू भी खाली हाथ, पता चल जाएगा कि कौन हिजड़ा कौन शेर। भगत सिंह का चेला हूं मैं, भगत सिंह का। समझ रहे हो ना? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट बोल रहा हूँ। तुमने खुला चैलेंज दिया है ना, तो इसलिए मैं भी आज तुम्हें खुला चैलेंज दे रहा हूँ और कुछ लाइनें और पेश कर रहा हूँ। हमने तोड़ी बाबरी और तोड़ा बाबर का दम्भ। हमने तोड़ी बाबरी, गर्व से कहते हैं कि हाँ हमने बाबरी तोड़ी और तोड़ा बाबर का दम्भ। अयोध्या में श्री राम विराजेंगे, चढ़ेगा भगवा रंग, चढ़ेगा भगवा रंग और चढ़ेगा भगवा रंग। हमने तोड़ी बाबरी, बाबरी को हमने तोड़ा। क्यों तोड़ा? अब तुम पूछोगे क्यों तोड़ा? बाबरी को इसलिए तोड़ा क्योंकि बाबर जो था वो हमारे देश का नहीं था। बाबर एक आक्रमणकारी था। उस आक्रमणकारी का स्थान वहाँ अरब में था। जब उस आक्रमणकारी का स्थान अरब में था और मेरे प्रभु श्री राम का स्थान अयोध्या में था, तो फिर उस आक्रमणकारी की मस्जिद मेरे प्रभु के घर में कैसे बन सकती है? जब मक्का मदीना में काबा में कोई मंदिर नहीं बन सकता, गैर मुस्लिम वहाँ जा नहीं सकता, वेटिकन सिटी में चर्च के अलावा कोई धर्म स्थल नहीं बन सकता, तो फिर हम तुमको अपनी अयोध्या नगरी में, काशी नगरी में किस तरह से तुमको घुस लेने दें? ये तो अच्छाई मानो कि तुम वहाँ रह रहे हो, ये तो अच्छाई मानो जो तुम वहाँ रह रहे हो। हमने उपकार कर रखे हैं हम लोग। हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म कभी भी लड़ना नहीं सिखाता है, हमेशा अतिथि का सत्कार करना सिखाता है। तुम लोग विदेशी हो और जो नहीं भी हो विदेशी, तो तुमने अपना धर्मांतरण करके तुम मुस्लिम धर्म में पहुंच गए हो। इसलिए रहना है तो आराम से रहो, हिंदुओं को ललकारो मत, क्योंकि ज़मीन की कीमत और हिंदुओं की हिम्मत कभी कम नहीं हो सकती। ज़मीन की कीमत और हिंदुओं की हिम्मत कभी कम नहीं हो सकती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं, दिल तो आशिक तोड़ते हैं, हम तो हिंदू हैं, हड्डियां तोड़ते हैं। समझ रहे हो ना? हम तो हिंदू हैं, हिंदू। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, हम हड्डियां तोड़ते हैं। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इसलिए और हिंदुस्तानी और भारतीय, मुझे गर्व है कि मैं भारतवर्ष का रहने वाला एक हिंदू हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया। इसलिए यदि सिंह अहिंसक हो जाए तो, यदि सिंह अहिंसक हो जाए तो गीदड़ भी शौर्य दिखाते हैं। हमारे कुछ सिंहों ने जो है ना दहाड़ना छोड़ दिया है, इसलिए कुछ गीदड़ों की जो है ना ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। इसलिए कुछ लाइनें आगे पेश कर रहा हूँ। यदि सिंह अहिंसक हो जाए तो गीदड़ भी शौर्य दिखाते हैं। यदि गरुड़ सन्यासी बन जाए तो सांप पनपते जाते हैं। यदि गरुड़ सन्यासी बन जाए तो सांप पनपते जाते हैं। इस दया और शांति के चक्कर में अपना विनाश आरंभ हुआ। इस दया और शांति के चक्कर में अपना विनाश आरंभ हुआ। जब से अशोक ने शस्त्र त्यागे, भारत का विघटन प्रारंभ हुआ। जब से अशोक ने, जिस दिन से अशोक ने, सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग दिए, उसी दिन से मेरे भारत का विघटन हो गया। शास्त्र और शस्त्र ही हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं। इसलिए हिंदुओं, मैं कहता हूँ एक हो जाओ। हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए, उसको उसी की भाषा में जवाब दो, क्योंकि बहुत हो चुका। अब सहन नहीं होगा, अब सहन नहीं होगा। हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा तो उसको उसी की भाषा में समझाना हमको अच्छी तरह आता है। जब हम लोग किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, तो तुम लोग मेरे धर्म के बारे में क्यों बोलते हो?
क्यों तुमको मिर्च लगती है? क्यों तुमको हिंदू काफिर लगते हैं? तुम लोग कहते हो ना कि गैर इस्लामिक जो होता है वो काफिर होता है, तो हम लोग काफिर हैं ना। काफिर का तुम लोग अर्थ बताओ ना। तुम लोग क्यों नहीं काफिर का अर्थ बताते हो? मुझको काफिर मानते हो हम सब हिंदुओं को? तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि कहाँ जहाँ भी काफिर मिल जाए उसको काटो, मारो, उस पर राज करो। अगर मैं गलत हूँ तो इस बात का तर्क दो। और यास्मीन अरोड़ा मुंशी, आपसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, यास्मीन अरोड़ा मुंशी जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपको बहुत ये दिखते हैं ना, ये जो आप कहती हैं कि गौ रक्षकों ने बवाल मचा रखा है, गौ रक्षकों ने बवाल मचा रखा है, ये हो रखा है। आपके नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को आपने बहुत आवाज़ उठाई थी ना। मैं भी मानता हूँ कि किसी के भगवान या किसी के ईश्वर के बारे में हमको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप ही लोग हमारे धर्म के बारे में उंगली उठा रहे हो। अब आप यास्मीन अरोड़ा मुंशी, अब क्यों नहीं कह रही हो तुम? क्यों नहीं अब इस बरकती को जवाब दे रही हो? तुम भी तो हिंदुस्तान में रहती हो। अब क्यों तुम इसलिए नहीं कुछ कह रही हो क्योंकि तुम मुस्लिम हो। तुमने दिखा दिया है कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और एजाज खान ये आजकल बहुत पब्लिसिटी बटोर रहा है, रोज़ एक नई वीडियो बनाता है, रोज़ एक नई वीडियो बनाता है, रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ कहता है ये हो रहा है, वो हो रहा है, काऊ लेदर बेल्ट बन रही है, ये हो रहा है, वो बंद करवाएगा। ये कह रहा मैं बंद करवाऊंगा। तो बंद करवाते क्यों नहीं हो? रोज़ वीडियो क्यों बना के अपना चेहरा थोबड़ा सबको दिखा रहे हो? इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं लगते हो तुम जितना तुम बन रहे हो। क्या समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? एक थर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले तुम स्ट्रगलिंग एक्टर, तुम जो है दुनिया को रोज़ वीडियो बना के दिखा रहे हो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब केवल तुम ही हिंदुस्तानी हो और क्या कोई हिंदुस्तानी है? अब तुम्हारा कहाँ चला गया धर्म? कहाँ चला गई तुम्हारी इंसानियत? अब कहाँ चले गए? तुम क्यों नहीं बोलते हो कश्मीर में जो पत्थरबाज कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ तुम बोल रहे हो? बोलो ना, उनके खिलाफ वीडियो बनाओ। फिर कहाँ तुम्हारी हिंदुस्तानी इंसानियत चली जाती है? केवल तुमको गौरक्षक ही मिलते हैं। मैं भी मानता हूँ कि किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं भी गौरक्षकों के खिलाफ हूँ। केवल कहाँ तक? केवल हिंसा तक। हिंसा उनको नहीं करनी चाहिए। गौरक्षक जहाँ तक हिंसा ना करें, लेकिन जो भी इंसान गाय काटता और उसको मारता दिखेगा ना, मैं गौरक्षकों के तब साथ खड़ा हूँ। अपने हाथ में बशर्ते हिंसा ना करें, किसी को मारा काटी ना करें, बस पुलिस को पकड़ाएं, जो भी उचित कार्रवाई हो वो करें। क्योंकि आप लोगों के खिलाफ ये इन जैसे कुछ क्या कहूँ हरामी टाइप के लोग आप लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं गौरक्षकों के नाम पर। इसलिए कहना चाहूँगा कि आप लोग कानून अपने हाथ में ना लें। और बाद बाकी इनकी हिंदुस्तानियत तो हमने देख ली। ये लोग केवल अपने धर्म के बारे में बोलना जानते हैं और हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है इनका रंडी रोना तब जाने कहाँ चला जाता है। वैसे ये रोज़ रंडी रोना रोते हैं ये लोग, ठीक है ना। इतना ही कहूँगा, बाद बाकी आप लोग शेयर करें अधिक से अधिक इस वीडियो को और इन तीनों के पास तक पहुँचाएं। इमाम बुरकाती, यास्मीन अरोड़ा मुंशी और एजाज खान, ठीक है ना। वो प्रमोद दुबे था इलाहाबाद वाला, मैं यूपी का इटावा का दीपांशु दुबे हूँ दुबई, ठीक है। एजाज खान, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।